दिल्ली यूपी बॉर्डर भोपुरा बॉर्डर पर पलायन कर रहे लोग किसी दुख के साथ लोग यात्रा करने को मजबूर हैं कि कोई व्यवस्था दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। लोग भूख और गर्मी से बेहाल हैं, मजबूर हैं, अपने घर जाने को निकल पड़े हैं। सरकारों के सारे वादे खोखले साबित हो रहे हैं। इन लोगों से कहीं तो रास्ते में मोटा पैसा वसूला जा रहा है, फिर भी उनके जाने की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। अभी हम मौजूद हैं यहाँ दिल्ली यूपी बॉर्डर भोपुरा बॉर्डर पे मंडोली जेल के पास, जहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग हैं जो पलायन करके यहाँ तक पहुँचे हैं। किस तरह से ये यहाँ तक आए हैं और किस परेशानियों का सामना इनको करना पड़ रहा है। यहाँ जैसे हमने देखा है कि लोगों के लिए खाने पीने की कोई भी जलपान की कोई व्यवस्था नहीं है, जैसा कि सरकार दावे कर रही है। अभी तक ऐसा कोई व्यवस्था यहाँ देखने में नहीं आई है। आइए बात करते हैं। सर, आपका नाम पूछना चाहूँगी। मेरा नाम शाहजाद है। कहाँ से आ रहे हैं सर? मैं कश्मीर से आ रहा हूँ। कश्मीर से कैसे पहुँचे यहाँ तक? मैं वहाँ से पहले तो इससे पहले मैं जम्मू से गया। जम्मू से फिर मैंने यहाँ दिल्ली आया, जबकि वहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन भी कराया था यूपी गवर्नमेंट जो वेबसाइट था उस पर, लेकिन उस पर कोई मतलब नहीं था, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। उसके बाद फिर वहाँ पे मैंने बताया कि हमारा रिजर्वेशन हो चुका था 14 तारीख को। फिर वहाँ पे जाकर हमने वहाँ पे गवर्नमेंट से 2 दिन बात किया, लेकिन उसके लिए भी ना उन्होंने कोई परमिशन दिया ना कुछ दिया, तो हमको वैसे ही चलना पड़ा। तो हमने अपना चेकअप करा करके टेस्ट जो भी है स्क्रीनिंग करा करके उसके बाद मैं वहाँ से निकला। तो वहाँ से स्टेप बाय स्टेप करते हुए तब जम्मू पहुँचा, जम्मू से फिर दिल्ली आया और दिल्ली से अब यहाँ पे आके फंसा हूँ। तकरीबन कितना खर्चा करना पड़ा आपको दिल्ली तक आने? अभी तक 5,000 रुपये खर्च। 5,000 रुपये खर्च हो चुके हैं। जैसे कि सरकार जैसे दावे कर रही है कि जगह जगह से बसें चालू की गई हैं, ट्रेनें चालू की गई हैं, उसकी उस तरह की आपको कोई व्यवस्था नहीं मिल रही? मैडम, व्यवस्था तो उसके तरीके से दिख रहा है रास्ते में, लेकिन क्या है कि जिसके पास पैसा है उसके पास व्यवस्था है और उसके लिए लॉकडाउन भी नहीं है। जिसके पास पैसा है उसके लिए कोई लॉकडाउन नहीं, जिसके पास पैसा नहीं उसके लिए लॉकडाउन है। जिस तरह से आप अभी यूपी बॉर्डर पहुँचे हैं और अभी आपको यूपी में एंटर करना है, आगे आपको कहाँ जाना है? तो मैडम, हमको तो जाना है लखनऊ जाना है। तो लखनऊ तक का सफ़र आपको यहाँ कोई जलपान की व्यवस्था दी जा रही है? ऐसा तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। इतनी कड़ी धूप में आप यहाँ खड़े हैं, आपको कोई उम्मीद है कि आपकी सवारी करने से कब तक आपको यहाँ मिल पाएगी? अब मैडम इंतजार में है, अभी देखते हैं, अगर पुलिस वाले कुछ हेल्प कर देते हैं तो चले ही जाएंगे। वैसे तो कोई साधन नहीं है यहाँ से। हो सकता है कि अगर कोई ट्रक या किसी भी तरीके से जाना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ के लोग इतने परेशान हैं, किस तरह से यहाँ पे 5-5 हज़ार रुपये खर्च करके अभी यूपी बॉर्डर तक पहुँचे हैं। आगे यहाँ से ये कैसे लखनऊ जाएंगे, बनारस जाएंगे, किस तरह से ये आगे का सफ़र तय करेंगे, ये तो भविष्य पे छोड़ा जाएगा। यहाँ पर उनको ना कोई जलपान की व्यवस्था है इन लोगों के लिए, ना कोई प्रशासन ने अपना किसी तरह का कोई भी यहाँ पे, और जैसे लोग बात करते हैं, प्रशासन बात कर रहा है सोशल डिस्टेंस की, यहाँ कोई सोशल डिस्टेंस देखने में नहीं मिल रहा है। सरकार की कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है, कोई यहाँ पे कैंपिंग नहीं करी हुई है। प्रॉपर धूप में यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे मेरे पीछे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। सड़क इतनी गर्म है, यहाँ लोग बैठने के लिए मजबूर हैं, कोई व्यवस्था नहीं है इनके लिए किसी भी तरह की। तकरीबन सरकार सिर्फ वादे कर रही है, दावे कर रही है, काम कुछ नहीं कर रहा। कहाँ से आए हो मैम आप? पानीपत से कैसे पहुँचे यहाँ तक? पैदल आए हो? कितने दिन में पहुँचे यहाँ तक? 3 दिन में आए हो। अभी कहाँ जाना है आपको? हरदोई जिला जाना है। क्या सरकार ने रास्ते में आपको कुछ खान पान की व्यवस्था दी है? नहीं। ये छोटा बच्चा आपका कितने दिन का है? 1.5 महीने का है। इतनी धूप में आप इसको लेके चले, आपको कोई खतरा नहीं लग रहा? आपके साथ छोटे छोटे काफ़ी बच्चे हैं। कमरा पर कुछ खाने को नहीं तो इसलिए गांव की तरफ जा रहे हो। गांव पहुंच के आपके वहाँ पे आपके लिए व्यवस्था है? गांव में व्यवस्था कैसे नहीं? गांव में व्यवस्था मैम क्या लग रहा है यहाँ से सरकार आपको कोई यहाँ से कोई व्यवस्था करवा रही है? बस, कोई टेम्पो, कोई? कब से बैठे हैं यहाँ पे इस जगह बॉर्डर पर? सुबह से आए हुए हैं। 3 दिन से पैदल चल के यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं इस समय यहाँ दिल्ली यूपी बॉर्डर पे मौजूद हूँ। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग
पलायन करने को मजबूर हैं। लोग कोई बेंगलोर से आ रहे हैं, कोई जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं, कोई अहमदाबाद से आ रहे हैं। लोग 2-2 दिन 3-3 दिन का सफ़र करके दिल्ली पहुँचे हैं। अब सब लोगों को यूपी जाना है, किसी को अलग अलग राज्य अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाना है, मगर इनके जाने की कोई व्यवस्था यहाँ से दिख नहीं रही। ये लोग पिछले कई घंटों से इस धूप में परेशान हैं अपने अपने घर जाने को। आइए इनसे जानते हैं ये यहाँ तक कैसे पहुँचे और क्या समस्या हुई इनको यहाँ तक आने में। जी बताइए, यहाँ तक कैसे पहुँचे? सर हम बेंगलोर से आ रहे हैं, बेंगलोर से रेलवे स्टेशन पर उतरे हैं। उतरने के बाद वहाँ से कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि आदित्यनाथ सरकार ये बोलती है वहाँ से 200-300 बस चला रहे हैं हम, कोई भी सुविधा नहीं है। यहाँ से इतना दूर पैदल चल रहे हैं, यहाँ आते हैं, उधर जाते हैं पुलिस वाले डंडा मारते हैं। कोई कहता है इधर जाओ, कोई कहता है उधर जाओ। आपके खाने पीने की क्या व्यवस्था है? कितने पैसे अभी तक खर्च होगा और क्या दिन का समय लग गया और किस किस कष्ट से होकर के गुजर के यहाँ तक पहुँचे? सर बहुत समस्या है सर, कम से कम 5-6 हज़ार रुपये खर्च हो गए इधर चलते हुए। खाना नहीं मिला, कोई खाना पीना नहीं मिला है, 2 दिन से भूखे हैं, खाली बिस्कुट और पानी खा के चल के आ रहे हैं। कहाँ तक जाना है आपको? मुरादाबाद जाएंगे सर, उत्तर प्रदेश। तो कैसे लगता है कैसे पहुँच पाएंगे अपने घर, जबकि सरकार की कोई बस की व्यवस्था यहाँ से दिख नहीं रही है? क्या करेंगे सर, ये सरकार को व्यवस्था करे तो ये तो झूठ बोलने वाली सरकार है। इनने पूरे देश को बर्बाद कर दिया सरकार ने, कुछ नहीं है इसके अंदर। पूरा जो 2-4 हज़ार रुपये जेब के आदमी के अंदर है, वो सोच रहा है घर लोग पहुँचते पहुँचते उसका पूरा पैसा ख़त्म हो जाए। कोई व्यवस्था नहीं है। अगर गाड़ी पैसा बुक करते हैं वो 3,000 को 4,000 बंदे से मांगता है। आप देख रहे हैं लोगों को वो कितनी समस्याएं हो रही है। लोगों की जेब में पैसा नहीं है और पैसा नहीं होने के बावजूद फिर भी लोग जो प्राइवेट व्हीकल वाले हैं वो लोग लगातार इन लोगों से पैसे की डिमांड करें। यहाँ देखिए दिल्ली यूपी बॉर्डर पर ट्रैफिक पुलिस के ऑफिसर यहाँ पे मौजूद हैं जो ड्यूटी पे हैं। ये लोग काफ़ी सराहनीय कार्य कर रहे हैं कि जो भी ट्रक यहाँ से गुजर रही है और जहाँ तक जा रही है, जिन लोगों को उस क्षेत्र में जाना है उन लोगों को ट्रक पर बैठा के ये भेजने का काम कर रहे हैं। काफ़ी सराहनीय कार्य कर रहे हैं। जी बताइए कैसे आप लोग भेज रहे हैं लोगों को? जिनके पास टिकट वगैरह है ट्रेन के, तो जो आ रहे हैं हम उनको भेज रहे हैं। मैजिक वगैरह ट्रक वगैरह से जो हमसे हेल्प हो जाए, और हमारी यूपी सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी की हेल्प कर रहे हैं और हमारे गाजियाबाद पुलिस की बहुत हेल्प कर रही है। पुलिस का काफ़ी सराहनीय कदम रहा है इस पूरे योगदान में, इस पूरे प्रकरण में। पुलिस जो है वो काफ़ी सकारात्मक विचार से लोगों की सहयोग कर रही है और लोगों को अपने घर तक पहुँचने में बहुत मदद कर रही है। कैमरामैन सलीम के साथ इमरान रज़ा, दिल्ली। मैं इस समय मौजूद हूँ भोपुरा बॉर्डर पे, जो कि दिल्ली यूपी का बॉर्डर लगता है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कुलदीप कसाना जी, जो कि मंडल अध्यक्ष हैं बीजेपी के। यहाँ पे आइए इनसे बातचीत करते हैं। जो लोग यहाँ पे अलग अलग राज्यों से आकर के दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करके यूपी में एंटर कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए खाना पानी का प्रबंध कर रहे हैं और समाज कल्याण में जुटे हुए। आइए इनसे जानते हैं ये कब से कर रहे हैं और कब तक इनकी योजना और सरकार की तरफ से इनको क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। जी बताइए। हमारे जो केंद्र सरकार की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी की तरफ से उत्तर प्रदेश में जो भी प्रवासी अंदर एंटर कर रहे हैं, हम लोग बराबर यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोग उनकी सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ जो भी जा रहा है भोजन पानी की व्यवस्था है और यथासंभव जो भी प्रयास हो रहा है उनको दवाइयाँ, पानी और खाना उनको सब मुहैया करा जा रहा है। और शासन प्रशासन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार सबको यहाँ से अलग अलग टेम्पों में जहाँ भी जो उनसे भी ज़िले में वो जाना चाह रहे हैं उनकी व्यवस्था यथासंभव की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा था कि सभी लोगों को बॉर्डर से बस की व्यवस्था की जाएगी उनको अपने प्रदेश तक पहुंचाने के लिए, मगर ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। मैं पिछले कई घंटों से इस बॉर्डर पर मौजूद हूँ, मगर इस तरह की कोई व्यवस्था सरकार के द्वारा हमें नज़र नहीं आ रही कि सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था की गई। लोग बहुत परेशान हैं, कई दिनों से लोग पैदल चल करके इस बॉर्डर को क्रॉस करने की आस में यहाँ तक पहुँचे हैं, मगर यहाँ पे आगे जाना उनके लिए काफ़ी कठिन है और लग रहा है ऐसा कि असंभव लग रहा है उनका आगे जा पाना। नहीं, ऐसा है जो रोडवेज की बसों का इंतजाम करा है हमारा साहिबाबाद रोडवेज बस अड्डा, कौशाम्बी बस अड्डा, यहाँ से उन लोगों को टेम्पुओं के द्वारा वहाँ जो है बस स्टॉप पे ले जा रहे हैं। बस अड्डे रोडवेज बस अड्डे से ले करके इनको जब जहाँ की अलग अलग गाड़ियाँ उनको बैठा करके हमारे जो यहाँ से साहिबाबाद के विधायक सुनील शर्मा जी हैं उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। वो हमेशा लगातार नज़र बनाए हुए हैं और उन्होंने रोडवेज के अधिकारियों से ये कोशिश करी है माननीय विधायक सुनील शर्मा जी ने कि उनको यहाँ से सभी बॉर्डर से, नौनी बॉर्डर से, भोपरा बॉर्डर से और जहाँ भी एंटर दिल्ली से हैं उनको सबको
रोडवेज बस अड्डे से बैठा करके रोडवेज की बस देखिए, मगर द्वारा ही हमें ले तो जा रहा सुबह से अभी तक यहाँ पे आपके विधायक के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा किसी तरह से कोई गाड़ियों का प्रबंध मुझे दिखाई नहीं दिया। आखिर कटनी और करनी में अंतर क्यों है, मुझे इस बारे में बताइए। है। नहीं, लगे हुए हैं यहाँ शासन प्रशासन को, आप देख सकते हैं यहाँ हमारा पुलिस स्टाफ लगा हुआ है, उनको निर्देश दे रखा है हमारे यहाँ से जिलाधिकारी महोदय ने कि वो जो भी टेम्पो की व्यवस्था, जो भी व्यवस्था बनती हो, थ्री व्हीलर से टेम्पुओं से रुकवा करके उनको वहाँ से, अभी आप देख सकते हैं वो टेम्पो रुकवाया गया, उसी में बैठा करके उनको जो है जैसा कि हम देख बराबर रहे ले हैं कि जाया एक तरफ सरकार सोशल डिस्टेंसिंग की बात करती है, मगर यहाँ पे गाय बकरियों की तरह लोगों को एक टेम्पो में भर करके, किसी तरह मजदूरों को एक टेम्पो में भर करके भेजा जाता है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, लोगों के बैठने तक की जगह नहीं है, लोग एक दूसरे के साथ खड़े होकर के सब करके जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ रही हैं इस सरकार में, इस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, सरकार ने ये तो लोगों को भी सोचना पड़ेगा, जिनको महामारी है, वैश्विक महामारी है। लगातार सरकार, शासन प्रशासन, हम लोग, आप सभी लोग मीडिया की तरफ से भी बहुत बड़ा सहयोग है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इस बात को नहीं समझ रहे। उन लोगों को ये लग रहा है अब भाई किसी भी तरीके से हम जो है भर के या कैसे भी चाहे बीमारी लग जाए अपने घर पहुंच जाएं, बस इसी चक्कर में सोशल डिस्टेंसिंग की है। लेकिन फिर भी शासन प्रशासन और हम, देखिए, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उन लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, रहने के लिए मकान है मगर किराया देने के लिए पैसे नहीं है, उनकी नौकरी जा चुकी है, वो घर भूखे मरने से, प्रदेश में भूखे मरने से ज़्यादा बेहतर वो समझ रहे हैं कि अपने घर पे जा करके मरा जाए। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि उनके पास ना खाने के लिए पैसा है, ना किराए के लिए पैसा है, और ना मकान मालिक को किराया देने के लिए पैसा है, ना उनके पास कोई रोजगार है। नहीं, हम लोगों ने प्रयास करा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने पहले 1,70,000 करोड़ का बजट दिया, उसमें ये कहा गया कि आप लोग जहाँ हैं जैसे रहें, और सब लोगों को खाने की मदद पहुँच रही है। अभी आपने देखा है कि बहुत बड़ा बजट, एक ऐतिहासिक बजट उन्होंने दिया 20 लाख करोड़ रुपए का, उसमें सब लोगों के लिए कहा कि भाई किराया माफ़ी का भी दिया गया है, कि उनको प्रधानमंत्री जो आवास योजना के अंतर्गत किराए की व्यवस्था करी जाएगी, खाने की व्यवस्था करी जाएगी, रहने की व्यवस्था उनकी करी जा रही है। लेकिन फिर भी लोगों को ये लग रहा है कि भाई हम लोग सेफ नहीं हैं, उनमें आत्मविश्वास की कमी है। आपने बहुत अच्छी बात की किराया माफ़ी की। जहाँ तक मुझे पता है कि किराया माफ़ी हर सरकार, हर राज्य के सरकार को कम से कम ये कदम उठाना चाहिए कि जो भी मजदूर हैं, जो पलायन करके अपने राज्य जाना चाहते हैं, उनसे कम से कम किराया ना वसूला जाए। मगर सरकार यहाँ पे बिल्कुल विफल है इस मामले में, और मोटा किराया उन लोगों से वसूल किए जा रहे हैं, तो उनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के नाम पे मोटा किराया उनसे वसूला जा रहा है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? जो लोग अवैध तरीके से जा रहे हैं शासन प्रशासन से बच के, वो लोग किराया वसूली उनसे ज़्यादा हो रही है, ये संज्ञान में आया है। लेकिन जो शासन प्रशासन और लीगल तरीके से लोग जा रहे हैं, उनसे कोई किराया नहीं लिया जा रहा। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? क्योंकि उनको अपने घर जाना है, कोई वो चोर डाकू तो है नहीं, कोई वो लुटेरे तो है नहीं, वो आपके क्षेत्र के नागरिक है, इस समाज के नागरिक है, इस देश के नागरिक है। वो आज अगर अपने घर जाना चाहते हैं, सरकार उनको परमिशन नहीं देती है, वो परमिशन के लिए धक्के खाने पड़ते हैं उनको, इसलिए वो मजबूर है, विवश है छुप करके जाने पे, क्योंकि वो कोई क्रिमिनल तो है नहीं, वो अपने घर जाना चाहते हैं, कहीं दूसरी जगह तो जा नहीं रहे हैं। इस बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि परमिशन में इतनी देरी और इतना लचर व्यवस्था क्यों है? आप परमिशन की बात कर रहे हो, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 10,000 आदमी, 10,000 छात्र को राजस्थान कोटा से वापसी मंगवाया, जो हाँ प्रॉपर तरीके से सिस्टम वाइज लाया जा रहा है। और आप ये देखते हो हरियाणा से 10,000, 11, 12, 13, 14,000 प्रवासी मजदूरों को माननीय मुख्यमंत्री ने आदेश दिया, और वहाँ से उनको 2 दिन में करीब सैकड़ों बसों से उन लोगों को बुलाया गया। तो ऐसा नहीं है, सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लोगों को भी थोड़ी सी जो है उनको भरोसा रखना चाहिए सरकार के ऊपर, और यथासंभव जहाँ हो एक फार्म दिया है उसको भर के दें। शासन प्रशासन माफी के बारे में क्या कहेंगे? जिन लोगों का किराया लग रहा है, रेलवे जिनसे मोटा किराया वसूल रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या किराया वसूलना चाहिए इस परिस्थिति में? देश में जहाँ भिक्षता आएगी और दूसरे तरफ किराया वसूलने की बात चल रही है, रेलवे को फ्री सेवा देनी चाहिए पलायन करने वाले मजदूरों के लिए। नहीं, रेलवे फ्री सेवा दे रहा है जहाँ है, ये सिर्फ विपक्ष की है। नहीं, हमने टिकट देखे हैं, लोगों ने टिकट दिखाए हैं मुझे कि रेलवे ने मुझसे पैसे लिए और ये मुझे टिकट दिया, और टिकट के माध्यम से जा रहा हूँ। ट्रेन में भी किसी तरह के कोई सोशल डिस्टेंसिंग की बात नहीं है, लोग गाजर मूली की तरह भरे जा रहे हैं। और ट्रेन की बात करें तो ना उनके खाने की व्यवस्था, ना उनके पीने की व्यवस्था, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग भूखे प्यासे किसी तरह अपने प्रदेश लौटने पर विवश में मजबूर हैं। नहीं, देखिए, तो पहले कह दिया गया है मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, कि लोग खाना अपना लेकर आएँ, कंबल अपना लेकर आएँ, पानी अपना लेकर के आएँ। पानी हालांकि रेलवे दे रहा है। रही किराए की बात,
मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो रेल मंत्री हैं आदरणीय पीयूष गोयल जी ने, उन्होंने कह दिया अगर आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन कराइए और रजिस्ट्रेशन करा करके और जितने भी नंबर आएगा उनको सिस्टम वाइज भेजा जाए, कोई किराया नहीं लिया जाएगा। लेकिन सर उनके नंबर आने के लिए उनको कम से कम 8-8, 10-10 दिन वेट करना पड़ता है। नहीं, अब वैश्विक महामारी से बचने के लिए ये सरकार ने सिर्फ स्पेशल ट्रेनें लगाई हैं, उसमें थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो स्पेशल ट्रेनें सरकार ने लगाई है वो सरकारें एक जो ट्रेनें हैं वो ऊँची कोटि की ट्रेनें हैं जो तकरीबन सारी ही फुली एसी हैं, उनका बहुत अच्छा मोटा किराया उनसे वसूला जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, जो वाजिब किराया है वो वसूला जा रहा है, लेकिन जो देने में सक्षम नहीं है उनसे किराया भी नहीं लिया जा रहा अधिकतर। देखिए अभी हमारे साथ खुद दीदी बात कर रहे थे और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सरकार के कथनी और करनी में बहुत अंतर साफ दिखाई दे रहा है। पिछले 4 घंटे से हम लगातार इस बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ पे जिस तरह से सरकार ये कह रही है कि हम लोगों के जाने आने की व्यवस्था कर रहे हैं प्रॉपर में, मगर ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। देखते हैं सरकार कब इस मामले पर संज्ञान लेती है, कब प्रॉपर तरीके से बॉर्डर से डिपो तक ले जाने की लोगों की व्यवस्था करती है और कब सरकार इन लोगों को सही सलामत अपने घर तक पहुँचाने की बात करती है। कैमरामैन सलीम के साथ मैं इमरान रज़ा, TV 24 दिल्ली।